पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया। भाई ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच थोड़ी होता है, ये तो जज्बात का खेल है, दबाव का खेल है और हाँ, करोड़ों डॉलर्स का खेल भी है। तो आज ना हम समी चौधरी के बीबीसी न्यूज़ उर्दू में छपे एक ज़बरदस्त तज्जिए को ज़रा खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बड़े मैच में लिए गए चंद फैसले पूरे खेल का पासा ही पलट देते हैं। और बात सिर्फ खेल की नहीं है, इसके पीछे जो कारोबार चल रहा है ना, कहानी उसकी भी है। $500 मिलियन, जी हाँ, सिर्फ एक मैच की ये कीमत है। अब जरा सोचें, इतनी बड़ी रकम जब दांव पर लगी हो तो खिलाड़ियों और मैनेजमेंट पर किस किस्म का प्रेशर होगा। और यही वो दबाव है जो अच्छों से गलतियां करवा देता है। जब इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व हो ना, तो हर एक बॉल, हर फैसला और हर हिकमत अमली पर लाखों निगाहें होती हैं। ये सिर्फ खिलाड़ियों का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि ये स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का भी सवाल होता है। पैसों की बात तो चलें ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक गलत स्ट्रेटेजिक फैसले की कीमत क्या होती है। एक गलत इंतखाब आपको सिर्फ मैच नहीं हरवाता, बल्कि तारीख में एक बड़ी गलती के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। आइए देखते हैं कि वो फैसले आखिर थे क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम में वो खिलाड़ी होने चाहिए जो फॉर्म में है, या फिर वो सितारे जिनके चेहरों पर स्पॉन्सर्स पैसा लगाते हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जहां हिकमत अमली और बिजनेस दोनों आमने सामने आ खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये एक जुमला इस सारी तिजारती सोच को सामने ले आता है जो अक्सर टीम सिलेक्शन पर हावी हो जाती है। जब ये सोचा जाने लगे कि भाई अगर स्टार नहीं खेलेगा तो टीवी कौन देखेगा, तो बस समझ लें कि खेल की जो असल रूह है ना, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी शाहीन आफरीदी की सिलेक्शन। अब देखें, वो एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस वक्त फॉर्म में नहीं थे। दूसरी तरफ थे सलमान मिर्जा, जो पिछले ही मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुके थे और उन्हें बाहर बिठा दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जहां कमर्शियल फायदे ने साफ साफ हिकमत अमली को शिकस्त दे दी। और इस फैसले की जो स्ट्रेटेजिक कीमत थी ना, वो बहुत भारी पड़ी। सलमान मिर्जा जैसा बॉलर जो उन कंडीशंस में मैच का पासा पलट सकता था, उसे बाहर बिठाकर टीम ने समझें कि खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। टीम का इंतखाब तो एक मसला था ही, लेकिन एक और बड़ी गलती मैच शुरू होने से भी पहले हो चुकी थी। एक ऐसा फैसला जिसने मुखालिफ टीम को बगैर खेले ही एक एडवांटेज दे दिया। और वो फैसला था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। ये बात इतनी हैरानकुन थी कि इसने क्रिकेट के माहिरीन को भी चौंका दिया, क्योंकि इन हालात में इसे एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी गलती समझा जा रहा था। अब ये फैसला गलत क्यों था, इसे समझने के लिए हमें श्रीलंका की पिच को समझना होगा। देखें, ये कोई आम पिच नहीं थी। यहाँ जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, गेंद पुरानी होती जाती है और पिच टूटने लगती है, जिससे बाद में बैटिंग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तजिया निगार का ये तंजिया सवाल ही सब कुछ बता देता है। भाई, किस दाना ने कान में कहा था कि बैटिंग का मौका प्लेट में रखकर मुखालिफ को पेश कर दो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आपने जीत खुद हरीफ की झोली में डाल दी हो। और सितम ज़रीफी देखें, टीम पिछले 2 हफ्तों से इन्हीं कंडीशंस में खेल रही थी। इतना वक्त वहां गुजारने के बावजूद ऐसा लगा जैसे उन्होंने पिच से कुछ सीखा ही नहीं और सारा तजुर्बा बिल्कुल रायगा चला गया। और ये सारी गलतियां हमें तज्जिए के मरकजी ख्याल की तरफ ले जाती हैं कि क्रिकेट कोई रियलिटी शो नहीं, बल्कि ये फिजिक्स के उसूलों पर मबनी एक बहुत संजीदा खेल है। तज्जिया निगार हमें याद दिलाते हैं कि क्रिकेट की बुनियाद फिजिक्स पर है। सीधी सी बात है, हवा, रोशनी और पिच की मिट्टी, ये सब मिलकर गेंद की हरकत का तायन करते हैं। जब आप इन बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप असल में नाकामी को दावत दे रहे होते हैं। टीम की हिकमत अमली मफरूज़ों पर मबनी थी, हकीकत पर नहीं। उन्होंने शायद ये सोचा कि रात को ऑस पड़ेगी और गेंदबाजी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो ये भूल गए कि श्रीलंका की खुश्क पिच पर ऑस का असर ना होने के बराबर होता है। ये एक बहुत महंगी गलतफहमी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि टीम का वो थिंक टैंक क्या कर रहा था। भाई, इतना महंगा कोचिंग स्टाफ, इतना सारा डेटा और टेक्नोलॉजी, उन सब के होते हुए इतनी बुनियादी गलतियां आखिर कैसे हो गईं? जरा देखिए, इनके पास था क्या कुछ? महंगे लैपटॉप्स, डेटा के ढेर और लाखों की तनख्वाहों वाले माहिरीन। लेकिन जब हिकमत अमली बनाने का वक्त आया तो ये सब कुछ बेकार ही साबित हुआ। स्पिन बॉलर्स के साथ भी एक और बड़ी गलती की गई। पिच खुद गेंद को टर्न कर रही थी, लेकिन बॉलर्स ने गैर ज़रूरी तौर पर तजर्बे करना शुरू कर दिए। बजाय इसके कि वो सिर्फ सीधी गेंद करते और पिच को अपना काम करने देते, उन्होंने चीज़ों को खुद ही और ज़्यादा पेचीदा बना दिया। मुसन्निफ का कहना है कि सही हिकमत अमली इतनी सादा थी कि चैट जीपीटी जैसी अहमक जहानत भी बता देती कि वही श्रीलंकन पिचेस स्पिन के लिए साजगार होती हैं।
अब इससे अंदाजा लगाएं कि कोचिंग स्टाफ ने कितनी बुनियादी बात को नजरअंदाज कर दिया। तो ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये गलतियां तो सिर्फ एक बड़े मसले का छोटा सा हिस्सा हैं। तज्जिए के मुताबिक असल मसला खेल की साइंस और उसकी रूह को समझने में नाकामी का है। तो खुलासा ये है कि ये नाकामियों का एक पूरा सिलसिला था। कमर्शियल प्रेशर की वजह से गलत टीम, टॉस पर एक तबाहकुन फैसला, पिच की साइंस को नज़रअंदाज करना और आखिर में मैदान में हिकमत अमली को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बना देना। हर गलती ने अगली गलती की राह हमवार की। और यही इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। जब खेल खेल नहीं रहता बल्कि एक तफरीह शो बन जाता है तो स्ट्रैटेजी की जगह बिजनेस ले लेता है और फिर ऐसी गलतियां होना लाजमी हो जाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या क्रिकेट का खेल अपनी असल रूह खोकर सिर्फ एक शो बनता जा रहा है? और ये सवाल सिर्फ इस एक मैच का नहीं बल्कि क्रिकेट के मुस्तकबिल का है। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।